द्रव के वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर के साथ क्या होता है जब हम उसमें थोड़ी सी मात्रा में ठोस मिलाते हैं। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए ऐसी चीज से शुरुआत करते हैं जिसका अनुभव आप आसानी से कर पाएं। तो मैं यहाँ पर शुद्ध विलायक अर्थात प्योर सॉल्वेंट ले रहा हूं जो कि मान लीजिए जल है, और यहाँ पर हमारे पास ये दो फ्लास्क हैं जो कि A और B हैं। अब इन दोनों फ्लास्कों को यदि हम कुछ इस प्रकार से जोड़ लेते हैं और यहाँ पर बीच में हम कुछ भर लेते हैं और हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों के स्तर एक समान हैं, तो इसे हम एक प्रकार के दाब मापी यानी कि मैनोमीटर के रूप में देख सकते हैं, जिसे हम घर पर भी बना सकते हैं। अब क्योंकि यह रेखा समान है तो यहाँ पर इनके दाब भी समान हैं। अब यदि मैं इसमें थोड़ी सी मात्रा में ठोस मिलाता हूं और मैं इसे अवाष्पशील विलय यानी कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कह रहा हूं, और यह असल में ठोस यानी कि सॉलिड के समान ही होता है, अर्थात ठोस वाष्पशील नहीं होता है, और हम यहां पर भी ठोस ही मिला रहे हैं जो कि विलय यानी कि सॉल्यूट के रूप में है, और विलायक यानी कि सॉल्वेंट के रूप में तो हमारे पास यहां पर जल है। अब यहां पर यह विलय मिलाते ही हम यह देखेंगे कि इन स्तरों में परिवर्तन हो गया है और जो दाब हैं वे भी विभिन्न हो गए हैं। अब यदि हम इसे ध्यान से समझ पाएं तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है। यह जो दायां पक्ष है यानी कि B है, यह इसे इस प्रकार से नीचे धकेल रहा है, और इसके परिणाम स्वरूप जो बायां पक्ष A है वह ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है। तो यहां पर असल में क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप यहां पर दाब कम हो जाता है, और यह दाब कौन सा दाब है? यह दाब है वाष्प दाब। तो अब हम इसे गणितीय रूप से समझने वाले हैं और यह आपको काफी अच्छा लगेगा। इस पर इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि यह किस प्रकार का विलय है, फर्क केवल इस बात का पड़ता है, यानी कि यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि कणों की संख्या कितनी है, और इसे हम आगे की वीडियोस में और गहराई से समझेंगे। लेकिन चलिए एक चरण हम पीछे चलते हैं और यह सोचते हैं कि हम जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे पता लगा सकते हैं। तो यह तो काफी सरल है, बस हमें जल को उबालना है और उसका तापमान लिख लेना है कितना है। लेकिन यहां पर असल में हो क्या रहा है, तो क्वथनांक के लिए हमें शुद्ध विलायक यानी कि जल का जो वाष्प दाब है वह बढ़ाना होगा और वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करना पड़ेगा, और केवल इसी स्थिति में द्रव उबलता है। तो जब हम इसमें यह ठोस मिला देते हैं तो अब सवाल उठता है कि क्वथनांक के साथ क्या होगा, और यहां पर एक उचित सवाल यह होगा कि हमने इस ठोस की कितनी मात्रा यहां पर मिलाई है। यह काफी अच्छा सवाल है। चलिए एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि हमें पता है कि इस ठोस की कितनी मात्रा हमने यहां पर मिलाई है। तो अब सवाल यह उठता है कि इस ठोस को मिलाने पर क्या क्वथनांक बढ़ जाता है, या क्या वह घट जाता है, या वह समान ही रहता है। तो एक बार जब हम इसके पीछे की गणित समझ जाएंगे तो हम इसका उत्तर देने में सक्षम होंगे। और यहां पर एक बात का ध्यान दीजिए कि हम इसमें अवाष्पशील ठोस मिला रहे हैं। तो अब हमें विलय की मात्रा पता है जो कि हम यहां पर मिला रहे हैं, और वह ठोस विलय है। और यहां पर देखिए इसकी वजह से यह एक द्विअंगी मिश्रण यानी कि बाइनरी मिक्सचर है। इसका मतलब है कि इस मिश्रण में केवल ठोस और शुद्ध द्रव विलायक ये ही आपस में मिश्रित हैं। तो हमें यहां पर समझ में आ गया है कि एक तो विलायक है और दूसरा विलय है। अब इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि ठोस विलय की यहां पर कितनी मात्रा मिलाई गई है, हम मोल भिन्न अर्थात मोल फ्रैक्शंस की बात करेंगे। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि मोल भिन्न मिलाए गए विलय के द्रव्यमान यानी कि मास पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि मोल पर निर्भर करती है। मैं जानता हूं कि इनके मध्य काफी महत्वपूर्ण संबंध होता है, और सचमुच यह काफी महत्वपूर्ण है। अब मैं यहां पर इस पहले की बात कर रहा हूं जो कि विलायक यानी कि सॉल्वेंट है, और मैं जानता हूं कि हम यहां पर विलय मिला रहे हैं। तो जब हम इसमें थोड़ी मात्रा में विलय मिलाते हैं तो X1 की जो मोल भिन्न है वह कम हो जाएगी। अब कल्पना कीजिए यदि मैं यहां पर केवल शुद्ध विलायक यानी कि प्योर सॉल्वेंट की बात करता तो जो X1 है वह 1 के बराबर आता। लेकिन जैसे ही हम इसमें थोड़ी मात्रा में ठोस मिलाते हैं तो इस X1 की मोल भिन्न कम होती जाती है, और यह बात तो काफी निश्चित है।
अब देखिए, मूलानुपाती रूप से हम यह जानते हैं कि यह जो P1 है यह X1 के समानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल होता है। और यहां पर यह P1 क्या है? यह P1 इस विलायक का आंशिक वाष्प दाब यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर है। तो यहां पर इस विलायक का आंशिक वाष्प दाब है यह। और यह जो P1 नॉट है यह क्या होता है? यह शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है। और यह भी ध्यान रखिए कि यहां पर ये वाष्पशील घटक यानी कि वोलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए ही कार्य करता है। और इसी से हमें उस सवाल का जवाब मिलता है जो कि हमने इस वीडियो की शुरुआत में किया था। तो अब देखिए, यह जो मूलानुपाती संबंध है इसे हम राउल्ट का नियम कहते हैं और इसके बारे में हम अन्य वीडियोस में बात कर चुके हैं। अब जरा यह सोचिए कि क्या यहां पर और कुछ भी होता है? जब हम ठोस को द्रव में मिलाते हैं तो क्या बस इतनी ही चीजें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए, या यहां पर और कुछ भी बचता है? तो अभी तक तो इतना ही सब कुछ है, क्योंकि यहां पर जो ठोस है वह अवाष्पशील है। तो जब ठोस अवाष्पशील है यानी कि हम जो विलय मिला रहे हैं वह नॉन वॉलेटाइल है, तो इस स्थिति में P2 की कोई अवधारणा ही नहीं होगी। इसका अर्थ है कि जो विलय यानी कि ठोस है उसके द्वारा लगाया गया कोई भी वाष्प दाब नहीं होगा। तो यदि हम इसके लिए आलेख बनाने का प्रयास करें, और यदि आपने द्रव द्रव विलयनों पर मेरी दूसरी वीडियोस देखी है तो आप पहले से ही काफी उत्साहित होंगे और हो सकता है कि आपको जवाब भी पता हो जो सवाल हमने शुरू में किया था कि क्वथनांक के साथ क्या होता है। लेकिन यदि आपको इसके बारे में नहीं पता है तब भी चिंता की कोई बात नहीं है, इस पूरी वीडियो में आप यह समझ जाएंगे। अब आइए इस निकाय के वाष्प दाब और विलायक की मोल भिन्न के मध्य हम आलेख बना लेते हैं। और यहां पर हम विलायक की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विलायक की जो मोल भिन्न यानी कि मोल फ्रैक्शन X1 है उसी पर तो P1 निर्भर कर रहा है, और P1 ही तो यहां पर संपूर्ण वाष्प दाब है। तो देखिए, जैसे जैसे यहां पर विलायक की मोल भिन्न बढ़ती जाती है वैसे ही जो संपूर्ण वाष्प दाब है वह भी बढ़ता जाता है। और मैंने इसे यहां पर इस नारंगी रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया है। बाएं पक्ष में तो यहां पर X1 बराबर 0 है और दाएं पक्ष के लिए यहां पर X1 बराबर 1 है। और देखिए, यहां पर जो कुल वाष्प दाब है वह भी P1 के बराबर आएगा। और इसके बारे में हम जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर P2 का अस्तित्व है ही नहीं, और इसका कारण है कि यहां पर विलय पदार्थ ठोस है यानी कि यहां पर अवाष्पशील विलय है। अतः हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो P टोटल है यानी कि कुल वाष्प दाब है वह P1 के बराबर आएगा, और इसका कारण है कि विलय पदार्थ जो है वह अवाष्पशील है। अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि आगे क्या होने वाला है। चूंकि यहां पर P1 छोटा या बराबर है P1 नॉट के, तो हमेशा हमें द्रव को या इस स्थिति में संपूर्ण विलयन को पहले की तुलना में अधिक गर्म करना पड़ेगा, जिससे कि उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर आ सके। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो क्वथनांक है वह बढ़ गया है, यानी कि क्वथनांक का उन्नयन अर्थात एलिवेशन हो गया है। और यह एक बहुत ही सुंदर निष्कर्ष हमें मिल गया है। और अब मैं आपसे कहूंगा कि आप आगे के वीडियोस भी देखें जिनमें आप क्वथनांक उन्नयन यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है और हिमांक अवनमन यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है उनके बारे में समझेंगे। और ये सभी गुणधर्म जो हैं ये केवल किस पर निर्भर करते हैं? ये विलय की मात्रा पर ही निर्भर करते हैं। और ये गुणधर्म अणुसंख्य गुणधर्म यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। तो इनके बारे में आप अवश्य रूप से अगले वीडियोस में जानिएगा।